सूरत अल-बकरा आयत नंबर है 99। वलम्मा जाअहुम किताब मिन इंदिल्लाह, जब उनके पास आ गई किताब अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो उसकी तस्दीक करती थी जो उनके पास है, यानी उस किताब की तस्दीक करती थी जो उनके पास मौजूद थी, यानी कुरान पाक अल्लाह ने भेजा और वो तौरात की तस्दीक करने वाला है। इंजील और साबिक़ा तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करता है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हैं और वो मनसूख नासिख ज़रूर बन के आया, उनको मनसूख करता है। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, और इससे पहले वो काफिरों पर फतह मांगा करते थे, यानी बनी इसराइल जो थे वो दुआएं मांगते थे कि अल्लाह आखिरी रसूल को भेज दे ताकि हम उसकी क़यादत में दुनिया पर फतह हासिल कर सकें, क्योंकि उनकी किताबों में ये दर्ज है, मौजूद है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाएंगे और तुम उन पर ईमान लाओगे तो दुनिया पे गलबा हासिल होगा। फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही, फिर जब वो आ गए उनके पास जो कुछ पहचान लिया उन्होंने और फिर उसके साथ कुफर करने लगे। फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, ऐसे काफिरों पर अल्लाह की लानत है। पीछे भी अल्लाह ने इन पे लानत फरमाई पिछले सबक में, और यहाँ पे भी अल्लाह लानत कर रहे हैं ऐसे काफिरों पर, बनी इसराइल के उन काफिरों पर जिन्होंने हक़ को पहचान भी लिया फिर भी कबूल ना किया। तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि अगर हम भी खुदा न खास्ता ऐसा हैं कि हक़ को पहचानने के बावजूद उसे कबूल नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक न ठहर जाएं। अल्लाह हमें हक़ को मानने की तौफीक दे, कबूल करने की तौफीक दे और अमल की भी तौफीक दे, आमीन। बिसा मश्तरू बिही अनफुसहुम यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, और उन्होंने बेच दिया अपने जानों को, अपने आप को, कुफर करने लगे उसके साथ जो अल्लाह ने नाजिल किया था सरकशी की वजह से। युनज़्ज़िलुल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, इस वजह से कि अल्लाह ने फ़ज़ल किया अपने बंदों में से जिस पर चाहा, यानी उन्हें हसद था, बुग़्ज़ था, सरकशी थी और इस बात का गम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मबूस किया गया। ये तारुफ हम पहले भी पढ़ चुके कि बनी इसराइल जो थे वो कौन थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद, 12 कबीले बने और वो सब के सब बनी इसराइल कहलाए। ये पूरा तारुफ हम पढ़ चुके। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से नस्ल चली, जिनमें से एक बनी इसराइल यानी कहलाए और दूसरे बनु इस्माइल। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती चली आई और दूसरी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से, यानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई, तो ये 12 हो गए, 12 कबीले बने। ये सिलसिला चलता है और इन्हीं में तमाम अंबिया उसके बाद मबूस होते रहे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बनु इस्माइल में तशरीफ़ लाए, तो उन्हें इस बात का भी दुख और गम और हसद था कि आखिरी पैगम्बर उनमें से मबूस क्यों नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का फजल था, अल्लाह ने जिस पर चाहा अपने बंदों में से फरमा दिया। फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, वो बस वो गज़ब के साथ, गज़ब पर गज़ब के साथ लौटे। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। 2 लानतें और तीसरे रुस्वा करने वाला अज़ाब अल्लाह ने इनके लिए ज़िक्र किया है। आयत नंबर 91 है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लो उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, कहते हैं क्या हम तो उस पर ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला अलैना, जो हम पर नाजिल हुआ है, यकफ़ुरून बिमा वरा, उसके अलावा जो कुछ है उसका हम इनकार करते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, जबकि वो हक़ है उसकी तस्दीक करता ही है जो उसके पास है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो कुछ लेकर आए हैं वो उसकी तस्दीक करती है जो साबिक़ा शरीयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाने जब उनसे ईमान लाने को कहा जाता है तो वो कहते हैं हम तो बस उसी पे ईमान लाएंगे जो हमारे पास है, बाकियों के हम किसी चीज़ पे ईमान नहीं लाएंगे, उसका कुफर करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं हालांकि ये हक है, और फिर अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम उस पर ही ईमान लाते हो जिसको तुम मानते हो, यानी जो तुम पर नाजिल हुआ, बनी इसराइल पर जो उतारा गया, फिर इनसे पूछिए, कुल आप फरमा दीजिए, पूछिए या दरियाफ्त कीजिए या कहिए इनसे, फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल, फिर तुमने पहले नबियों को क्यों कत्ल किया, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो या तुम ईमान लाने वाले थे तो उनको शहीद क्यों करते रहे। तो पहले भी नबियों को झुटलाया भी, तकब्बुर भी किया और उनको शहीद भी करते रहे, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अपनी शरीयतों पर, अपनी किताबों पर ईमान लाने वाले हो।
ایمان کا دعویٰ کرتے ہو جو ہم پہ نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ اپنے دعوی ایمان میں بھی جھوٹے ہیں، اپنے ہی پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، تعلیمات سے تکبر اور کفر کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک فریق نے نبیوں کو شہید بھی کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر واقعی مومن ہو تو بتاؤ ایسا کیوں کرتے رہے ہو، ان سے پوچھئے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ تمہاری ہی کتابوں میں جو تم پر ہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، انہی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامات بھی ذکر ہیں، اور پھر اگر تم اس تعلیم پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کتاب پہ جو تم پہ نازل ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ اسی کتاب میں ان پر ایمان لانے کا حکم بھی ہے اور ان کی علامات بھی اس میں موجود ہیں، تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو؟ یعنی یہاں پہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر بتاؤ کہ تم کیوں منکر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اگر تم مومن ہو، اپنی کتابوں کے ان پہ ایمان لانے والے ہو، تو کیوں شہید کرتے رہے ہو نبیوں کو؟ تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ عالم۔